पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 30 अमवात, इंतकाल करने वालों की तादाद 13,965 हो गई। 24 घंटों में 3,301 नए केसेस सामने आ गए। फाल केसेस की तादाद 36,849 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.6 रिकॉर्ड। कराची के जिला वस्ती में 6 अप्रैल तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में डबल सवारी और गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाबंदी। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, इज्तिमा पर पाबंदी होगी। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC इजलास आज होगा। सूबाई वज़राए तालीम और महकमा सेहत के हुक्काम शिरकत करेंगे। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस पर ब्रीफिंग होगी। SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। तालीमी इदारों के हवाले से बड़े फैसले मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की कोई शमूलियत नहीं। पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई के इस्तेहकाक के आइन के आर्टिकल 69 से कैसे निकलें? चीफ जस्टिस अतमिनल्लाह का इस्तफसार। फारूक इशनाइद ने दलाइल दिए। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा, बॉक्स के अंदर जहां मर्जी मोहर लगाएं, हमने बयान हल्फी जमा करवा दिया। केस में यह अदालत तारीखी फैसला देगी। मरियम नवाज की नैब में पेशी। मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। मरियम नवाज की पेशी पर पार्टी लाएहमल तय किया जाएगा। अरकान असम्बली को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान लाने का टास्क दिया जाएगा। मरियम नवाज की गिरफ्तारी की सूरत में एहतजाज के ऑप्शन पर भी गौर होगा। आशियाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ समाअत। जेल हुकाम ने अपोजिशन लीडर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुन अदालत के बाहर मौजूद। पाकिस्तान और भारत में अमन खित्ते की तरक्की का जामिन है। अमन सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगा अगर भारत ये समझे कि कश्मीर पर पाकिस्तान हिंदुस्तान का आईनी हक तस्लीम करे। ऐसी चालाकियां न पहले कभी काम आई न अब आ सकेंगी। अमन इस खित्ते को मुआशी सुपर पावर बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अमन बराबरी पर हो। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के वज़ीर आज़म इमरान खान को खत पर फवाद चौधरी का जवाब। लाहौर में असातिज़ा का धरना छठे रोज भी जारी। सूबाई हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात नाकाम। असातिज़ा का मुस्तकिल करने का मुतालबा, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में भी हेड मास्टर्स का धरना जारी। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी रियासतुल्लाह की बाजियाबी का केस। 6 साल गुजर चुके, पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ नहीं। IG सिंध खुद इस मामले को देखें। अदालत के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर पुलिस और दीगर इदारों से पेशरफ रिपोर्ट तलब। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार SOPs के तहत खोल दिया गया। ज़ायरीन और शहरियों की बड़ी तादाद की दरगाह पर हाजिरी। लाल शहबाज कलंदर का सहरोज़ा सालाना उर्स 8 रोज बाद होगा। ब्राजील में कोरोना बेकाबू। एक दिन में रिकॉर्ड 3,200 से ज्यादा अमवात। अस्पताल मरीजों से भर गए। शहरियों का वायरस के फैलाव पर हुकूमत के खिलाफ बर्तन बजाकर एहतजाज। उधर रूसी सदर ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली। शुमाली कोरिया बाइडन इंतजामिया के लिए भी दर्द सर बन गया। अमरीकी हुकाम की मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद शुमाली कोरिया का 2 जदीद क्रूज मिसाइल्स का तजर्बा। मुख्तसर फासले वाले 2 मिसाइल दागे। पाकिस्तान की चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती है सूरत हाल पर और कितनी तशवीशनाक हो सकती है ये सिचुएशन अगर निजी शोबा जो है वो वैक्सीन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नासरा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें क्या निकात उठाए गए हैं? तमाम अखबारों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से एक ख़त छपा हुआ है जो हमने प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को भेजा है कि कोविड की वैक्सीन पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए निजी शोबे को क्यों इजाज़त दी गई है।
तमाम दुनिया में अभी तक तो जो रियासत है वो ये टीके लगा रही है, और जहाँ कहीं निजी शोबे को मिली भी है इजाज़त, जैसे हिंदुस्तान में है, तो वहाँ ये जो वैक्सीन की कीमत इंपोर्ट के वक़्त है वो पाकिस्तान के रेट से 150 गुना कम है। अगर वहाँ 100 रुपये की बिक रही है तो यहाँ वही चीज़ जो कीमत है इंपोर्ट की वो 160 से भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान बताए कि कौन सी वैक्सीन दुनिया के दूसरे मुल्कों में कितने की बिकती है और कितने की इंपोर्ट होती है, और पाकिस्तान में क्या वजह है कि पहले इसका रेट कुछ और था, ख़ास तौर पे जो स्पुतनिक वैक्सीन आ रही है रूस से, उसका रेट कुछ और कोट किया गया था और फिर एकदम वो डबल हो गया। ठीक है। अच्छा, ये भी निशानदेही की गई है मैडम कि जो निजी शोबे को वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिलेगी उससे करप्शन का नया बाब खुलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को इस बारे एग्जैक्टली तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? निजी शोबे में मंगवाने की ज़रूरत क्या है? सेहत की सहूलत आवाम को देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और ये हमारा उमरानी मुआहदा है रियासत से कि तालीम दे शहरियों को, सेहत दे और रोज़गार दे। तो ये सेहत का ख़ास तौर पे कोविड का ये जो मसला है, जब अब लग गए हैं जो लोग डॉक्टर हैं या जो काम करते हैं अस्पतालों में, जिनको सबसे ज़्यादा कोविड का एक्सपोजर हुआ है, और 80 साल से नीचे 60 साल से ऊपर लोगों को भी लग गए हैं, तो अब बाकी लोगों को क्यों ये कहा जा रहा है या ये क्यों सहूलत दी जा रही है कि वो ख़ुद ख़रीदें? ये तबकाती जो है ये फ़र्क बनाने के लिए, क्योंकि अमीर लोग तो ख़रीद के तो लगा लेंगे, तो ये गरीब गुरबा जो है, इसका मतलब है यही कोविड का शिकार रहेंगे। और इस वक्त कौन टैक्स दे रहा है? नाई, हलवाई, कसाई और जो दोदी है और माली है और फेरी वाला है, ये टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स पाकिस्तान पे उमरा और शुरफा तो देते ही नहीं, अशरफिया टैक्स देते हैं गरीब लोग। किस चीज़ पे? दूध पे टैक्स है, घी पे टैक्स है, चीनी पे टैक्स है, आटे पे टैक्स है, तमाम अशियाए खुर्दो नोश पे टैक्स लगता है। हालांकि मैं समझती हूँ ये होना ही नहीं चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में अक्सर अशियाए खुर्दो नोश जो है उन पे टैक्स नहीं होता। टैक्स वो लोग देते हैं जिनकी आमदन ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ आमदन वाले तो हड़प कर जाते हैं और टैक्स जो है वो गरीबों पे लगता है, और यही टैक्स है जो अब ये निजी शोबे में अगर इम्पोर्ट होगी वैक्सीन तो वो जो दुगने कीमतों पे हो रही है, इन्हीं टैक्सों में से जाएगी, और फिर इन्हीं लोगों से ये मसला होगा कि हम कैसे ख़रीदें। हम तो ख़रीद ही नहीं सकते जब इतना महंगा 2 डोज जो हैं वो कई हज़ार रुपए के पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अमीर उमरा तो जो है वो कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं और वो इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे कोविड से, और गरीब गुरबा नहीं लगा सकते। अच्छा नासर साहिबा, इस वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया ही इस वक्त जानती है और हर कोई चाहता है कि उसको वैक्सीन जो है लगे, लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बहुत ही देर से पहुंची है, और जब पहुंची है तो वो भी मरहलावार लग रही है कि पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगेगी। अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है जो हुकूमत इस वक्त लगा रही है, और ऐसे में अगर निजी शोबा जो है उससे भी ये सहूलत ले दी जाती है कि वो अभी नहीं इम्पोर्ट कर सकते या नहीं बेच सकते हैं, और जो लोग लगवाना चाहते हैं पैसों के एवज वो भी इससे महरूम रह जाते हैं, तो ये तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या कर सकती है ऐसा कि निजी शोबा भी अपना काम करता रहे और शफाफियत भी बरकरार रहे? सबसे बड़े इक़दाम तो रियासत के ये हैं कि वो खुद इम्पोर्ट करें। क्या अमर माने हैं? हर चीज़ तो बाहर से आती है, बाहर से अशियाए खुर्दो नोश बिल्कुल मना होनी चाहिए, इमारती सामान बाहर से मना होना चाहिए। पाकिस्तान में हर चीज़ बन सकती है, मसनूआत हमारी यहाँ आला तरीन है। इन्होंने इंपोर्ट कर करके बेड़ा गर्क किया हुआ, सारी हमारी इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है इस वजह से कि इम्पोर्ट होती है। और ये दवाई जो है अद्वियात तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इम्पोर्ट करें और लोगों को मुफ्त लगाएं। निजी शोबे में क्या है, कौन सहूलत इसके पैसे दे सकता है? जो अशराफिया है वो तो मुफ्त लगवाने में कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, और जो बेचारे गरीब गुरबा हैं उनके लिए ये बताएं कि कैसे कोई लगा सकता है 1500 का 2000 रुपए का एक टीका? नामुमकिन है। इसलिए इसका तो कुछ ना कुछ सदेबाब करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ रियासत इम्पोर्ट करे, निजी शोबा करे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी और